ये सत्य है कि विशुद्ध सागर जी ने अपनी दीक्षा में लेकर के, निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा लेकर के और स्वाध्याय के माध्यम से, आगम अध्ययन के माध्यम से जब वे हमारे पास आए थे तो समय शिविर में शामिल हुए थे, और वो भी चैत्यालय मंदिर में ही शिविर लग रहा था। और उनकी मम्मी ने बोला कि देखो सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम जाओ। और उस समय उस शिविर में शामिल हुए थे। उस समय तो कोई नहीं समझ सकता था कि हाँ, विशुद्ध सागर जी कि इतने इस मार्ग पर निकल जाएंगे और इतनी ऊंचाई पा लेंगे। लेकिन हाँ, उस समय उनके पिताश्री राम नारायण जी, ऐसे ही नाम था, और हमारे संघ के विश्वजीत सागर जी महाराज जरूर वे प्रार्थना कर चुके थे कि ये सो आशीर्वाद दो कि हमारा कल्याण हो जाए, मैं संघ में अपनी धर्म साधना करके अपनी आत्मा का उद्धार करूं। ये भावना उनकी थी। बंधो, कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं, पिताजी पिता ही रह जाते हैं, गुड़ रह जाता है, और वो उनके आगे पहले विशुद्ध सागर जी निकल आए। जब हम लोग वटेश्वर में थे और वे यहां से वटेश्वर पैदल विहार करके गए थे, मम्मी ने एक डिब्बा जरूर रख दिया था नाश्ता पानी के लिए, और डिब्बे में लड्डू रखे थे, काई के, बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू रखे थे। उस समय ज्यादा ऐसी कोई गाड़ियां तो नहीं चलती थी, ट्रैक्टर से हमारा मतलब ट्रैक्टर से वो उनका सामान, वो डिब्बा उस ट्रैक्टर में रखा था, और ट्रैक्टर में बैठे थे मुन्ना लाल जी भारौली, निक्कू, और उनके ही बगल में बैठे थे छक्की लाल जी, और उन्हीं के साथ बैठे थे कस्तूरी, और कस्तूरी बतासे वाले, और फिर कपूरी, गुड़वाली, ये चारों पांचों ट्रैक्टर में, और भी जो भी बैठे हों, धीरे से हाथ जो है मुन्ना लाल जी का उस डिब्बे में पहुंचा, और वो राजेंद्र भैया तो हमारे साथ चल रहे थे। वे तो निश्चिंत थे, हमारा डिब्बा तो सुरक्षित है, गाड़ी में रख दिया था। मुन्ना लाल जी ने वो डिब्बा धीरे से निकाला, बोले इसमें क्या रखा है? बोले अरे इसके अंदर में लड्डू रखे। एक एक हाथ रखा सभी ने, और डब्बा खाली हो गया, और धीरे से उन्होंने डिब्बा उसके अंदर में रख दिया। अब बाद में वो राजेंद्र भैया ने देखा डिब्बा तो रखा है, बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। हो सकता है कि पूजा के बाद वो डिब्बा खोला हो, और इसलिए खोला कि कुछ नाश्ता पानी हो जाए, लेकिन देखा तो खाली था, खाली था। अब उन्होंने बात तो किसी से नहीं की,
कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसी बातें तो करना में भी शोभा नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो डिब्बे की बात घूम घाम करके मुन्ना लाल जी से शुरू हो गई, बोले लाला वो डिब्बा खा लिया उसके लड्डू की नहीं, कुछ तो हम लोगों को भी बांट दो। अबे लाला बोले जो है सो देख लो, आप ले लो, ले लेना। बंधु, उस वक्त उनकी मम्मी और उनके भैया रमेश भैया जी उस वक्त पहुंचे जब विशुद्ध सागर जी यानी वो राजेंद्र भैया आहार दे करके, आहार करके क्लास में बैठे थे, क्लास पढ़ रहे थे। रमेश जी दूर से देखने लगे, मम्मी भी बड़ी आंखें भरी हुई थी, दूर से देख रही थी। उन्होंने कहा लाला हमारी ओर तो देखो कछु। लाला ने बिल्कुल नहीं देखा। फिर बोली हमारी ओर तो देखो तो सही कम से कम। रमेश बोले महाराज दो कुछ बात करना है, आप आज्ञा दे दो। मैंने की हाँ ठीक है। मैंने की जाओ बात करके आ जाओ। वे जैसे खड़े हुए, एक ओर से मम्मी ने हाथ पकड़ा और दूसरी ओर से रमेश ने हाथ पकड़ा, और वो दुपट्टा जो उनके कंधे पर था वो तो मंदिर का था, वहीं के बटेश्वर के। अरे पता नहीं महाराज ने कहीं इस दुपट्टा में कुछ कर दिया हो। उन्होंने ऐसा फेंक दिया रमेश ने निकाल करके। मैंने की क्या हुआ रमेश? बोले पता नहीं दुपट्टा में कुछ हमारा भैया चला जा रहा है। मैंने की कहीं तुमने उड़ लेना उसको, कहीं तुम नहीं उड़ लेना, नहीं तो तुम भी हमारे साथ हो जाओ। उस वक्त वहां उन्होंने 2 प्रतिमा लेकर के संयम के मार्ग का प्रारंभ किया था। आज जिस अच्छी ऊंचाइयों को वो पा रहे हैं, लोगों में एक चहेते बने हुए हैं, मुझे इसको इन सब बातों को देख करके बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता है। सारी युवा टीम, युवा साधु और युवा ब्रह्मचारी को प्रभावित करना इतनी आसान बात नहीं होती है, और अच्छी तरह से उन्होंने प्रभावित ही नहीं किया, संस्कारित भी किया। मेरा उनके इस 50वीं स्वर्णिम जयंती इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि उन्होंने रत्नत्रय धारण करके स्व और पर का कल्याण किया है। ये बहुत अच्छी बात है। सदैव सदैव जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जन्म तो सभी के होते हैं, जयंतियां तो सभी की मनाई जाती हैं। प्रभास जी तुम्हारी कौन सी जयंती मन गई? 50 हो गए कि नहीं? हो गए। और मुकेश हो गए स्वर्णिम जयंती आपकी?